हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी की कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। आपको इस चैनल में डेली 3 क्लासेस मिलती हैं, जिसमें कि मॉर्निंग के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं बीपीएससी 4.0 सोशियोलॉजी के पीजीटी लेवल के सिलेबस को और साथ ही साथ यूपी पीजीटी को। और वैसे स्टूडेंट जिन्होंने एमए अपना कंप्लीट कर लिया है बीपीएससी 4.0 के एग्ज़ाम को आप अगर टारगेट रखते हैं तो नेक्स्ट जो एस्टेट का एग्ज़ाम है वो भी आपका सितंबर या नवंबर में कंडक्ट हो जाएगा। तो अगर आपका लक अच्छा रहा तो आप 4.0 में बैठ सकते हैं, नहीं तो 5.0 में तो आपको पूरा चांस है कि आप उसमें ज़रूर ही आप बैठ सकिएगा। और 5.0 का जो एग्ज़ाम है वो भी फरवरी में कंडक्ट करा लिया जाएगा, तो वो चीज़ को भी ध्यान में रखकर आप लोग अपना प्रिपरेशन करिएगा बिहार एस्टेट के लिए। और दोपहर के 3 बजे जो आपको क्लास होता है वो झारखंड लेडीज सुपरवाइज़र का प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें हम लोग 100 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते हैं। और रात के 8 बजे झारखंड लेडीज सुपरवाइज़र का रिवीजन क्लास हो रहा है, तो पीछे से आपका यूनिट वाइज कंप्लीट करवाया जा रहा है। और आज यूनिट 13 के अंतर्गत हम लोग देखेंगे सामाजिक स्तरीकरण के विभिन्न क्वेश्चंस को कि कैसे कैसे एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो चलिए अपने क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास अगर आपको हेल्पफुल लग रही है तो ज़रूर इसे एक लाइक करें। मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आपका जो टॉपिक है सामाजिक स्तरीकरण, इसके अंतर्गत आपको विभिन्न सिद्धांत, विभेदीकरण की प्रक्रिया, स्तरीकरण का आधार क्या है, जैसे जाति, वर्ग, प्रजाति, जनजातियों के आधार पर जो निर्जाति समूह है वो क्या है, पदानुक्रम कैसा है व्यक्ति का समाज के अंतर्गत, असमानता किसको कहते हैं, पार्श्वीकरण क्या है, दिव्यांगता, इन सभी को हम लोग देखेंगे। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है कि सोरोकिन ने 3 प्रमुख प्रकार के वर्ग स्तरीकरण की चर्चा की थी, तो इनमें से कौन सा एक शामिल नहीं था। तो सोरोकिन ने जो 3 प्रकार के स्तरीकरण की बात की थी वो था आर्थिक वर्ग, आपका राजनीतिक वर्ग और व्यावसायिक वर्ग, लेकिन उन्होंने सामाजिक वर्ग के बारे में बात नहीं की थी। यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन बोला जा रहा है सूची 1 एवं सूची 2 दिया गया मिलान करने के लिए। तो इसका हम लोग आंसर देखते हैं कि जैसे होकार्ट महोदय का क्या है, तो उन्होंने जाति की उत्पत्ति का धार्मिक सिद्धांत दिया है। होकार्ट ने क्या दिया है, धार्मिक सिद्धांत। नेस्फील्ड जो है वो व्यावसायिक सिद्धांत देते हैं। अब्बे डुबाइस जो है वो ब्राह्मणवादी सिद्धांत देते हैं। और रिजले महोदय प्रजातीय, जाति की उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत देते हैं। ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ग की सदस्यता निर्भर रहती है। जो वर्ग है वो किस आधार पर निर्भर रहते हैं, तो वो क्षमता के, योग्यता के आधार पर कि आपके कैसे क्षमता है, आपने कौन सी शिक्षा ग्रहण की, आप कौन सा रोजगार कर रहे हैं, तो आप उस वर्ग के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए जनजाति और राज्य दिए गए हैं कि कौन से जनजाति के किस राज्य के हैं। तो आपका जो हो है ये झारखंड और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। खासी जनजाति असम और मेघालय में। भील जनजाति जो है ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में। संथाल जनजाति जो है ये बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है कि गुजरात की जनजातियों में देवी आंदोलन का अध्ययन किसने किया था। तो गुजरात की जो जनजातियां हैं उसमें देवी आंदोलन का अध्ययन डेविड हार्डीमैन ने किया था। और वो गुजरात के खेड़ा जिले में उन्होंने जब 1917 और 34 के बीच जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था कृषकवादी, तो वहाँ पे उन्होंने उस समय जाकर इसका अध्ययन किया था। नेक्स्ट है कि पश्चिमी विषाक्तता अभियान की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है, तो दीपांकर गुप्ता जी के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में जाति असमानता के उन्मूलन का कारण है। तो जो विवाह है ये इसका प्रमुख कारण हो जाएगा, प्रमुख कारण हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है कि वर्ग स्वयं में तथा वर्ग स्वयं के लिए अवधारणाओं को किसने प्रस्तुत किया है। तो जो कार्ल मार्क्स ने अपने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था, इसमें उन्होंने बोला था कि वर्ग स्वयं में और वर्ग आपका स्वयं के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक स्तरीकरण के 4 स्वरूप है, दास प्रथा, जागीर, जातियां और सामाजिक वर्ग। ये किसने इसका विभेदीकरण किया या फिर किसने इसकी विवेचना की है, तो बॉटमन महोदय ने की है। नेक्स्ट है कि कौन सामाजिक स्तरीकरण की व्याख्या वर्ग, परिस्थिति और दल के आधार पर करते हैं। तो मैक्स वेबर जो है वो सामाजिक स्तरीकरण का जो आधार है उनका
इन आधारों पे करते हैं, वर्ग, परिस्थिति और दल के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन विद्वानों ने अधोवर्ग यानी अंडर क्लास शब्द पर बल दिया था? तो आपके जे गोल्डथ्रॉप और एम सेवेज, ये दोनों ने इसके संदर्भ में बात की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने जातियों के बीच बंधनकारी बल के रूप में जजमानी व्यवस्था के प्रकारीकरण पे कार्य नहीं किया है? जाति व्यवस्था का कार्य नहीं किया है। तो आपके के गॉफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। के गॉफ ने जातियों के बीच बंधनकारी बल के रूप में जजमानी व्यवस्था के प्रकारीकरण पर कार्य नहीं किया है। नेक्स्ट है, सामाजिक स्तरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो यह एक सार्वभौमिक विशेषता है। ठीक है, कैसी विशेषता है? तो ये एक सार्वभौमिक विशेषता है, सभी जगह पाई जाने वाली है। नेक्स्ट है, सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का उपागम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो उन्होंने त्रिआयामी सूत्र को दिया था। किसने? मैक्स वेबर ने दिया था। वो 3 आयाम कौन कौन से थे? आर्थिक वर्ग, सामाजिक परिस्थिति और राजनीतिक दल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया था? तो सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत जो है ये किंग्सले डेविस महोदय ने दिया था। कहाँ दिया था? तो उनकी जो पुस्तक थी सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, इसमें उन्होंने दिया था, इसके संदर्भ में बात की थी। नेक्स्ट है, सामाजिक स्तरीकरण है समाज का कैसा? तो ये सामाजिक परिस्थिति के अनुसार विभाजन है। कैसा है? सामाजिक परिस्थिति के अनुसार विभाजन को कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति में माना को एक महत्वपूर्ण कारक किनके द्वारा माना गया है? तो जाति की व्यवस्था के लिए माना को महत्वपूर्ण जो कारण है यह हटन महोदय ने दिया है। किसने दिया? हटन महोदय ने। और उन्हें आदिम संस्कृति का सिद्धांत भी कहा जाता है। और इस सिद्धांत को वर्ष 1861 में हटन महोदय जी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, परिस्थिति समुच्चय, भूमिका समुच्चय और भूमिका क्रमबद्धता जैसी अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? तो मर्टन महोदय हो जाएंगे, आर.के. मर्टन जी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्री जाति को पूर्णतः एक विशिष्ट भारतीय प्रघटना नहीं मानता है? जाति को नहीं मानता है कि जाति जो है ये एक प्रकार की समाज के अंतर्गत विभेदीकरण करने की प्रक्रिया है, ये कौन नहीं मानते हैं? तो जी.एस. घुरिये जो है ये पूर्णतः बोलते थे कि जाति जो है ये विभेदीकरण करने का आधार नहीं है, ऐसा उन्होंने माना था। नेक्स्ट, निम्न में से किसका यह मानना था कि जनजातियों को सांस्कृतिक स्वायत्तता होनी चाहिए? मतलब जनजातियों को सांस्कृतिक स्वायत्तता प्रदान होनी चाहिए। तो ये सुरजीत सिन्हा जी का मानना था। उन्होंने लिखा था कि जो जनजातियां हैं वो पारिस्थितिकीय, जनांगीय, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक और सामाजिक व्यवहार में निर्यातिक समूह से पृथक है। उनका यह ऐतिहासिक छवि ही जनजातियों को हिंदू समाज से अलग करता है और उन्होंने इसकी एक जनजातीय पहचान भी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन.के. बोस ने निर्जातीय अध्ययन सामग्री यानी आंकड़ों के आधार पर किस राज्य के आदिवासी समुदाय की प्रकृति के संबंध में चर्चा की है? तो एन.के. बोस ने उड़ीसा का अध्ययन किया था। किसका, कहाँ का अध्ययन किया था? तो उड़ीसा का अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनजाति लोग बिखरे निवास स्थानों में रहते हैं, अन्य समाजों की तुलना में जनजातीय समाज विलग है। तो ये दोनों ही कथन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत में 36 आदिवासी आंदोलन का विस्तृत विवरण लिखा है, जिसमें से 14 अकेले पूर्वोत्तर क्षेत्र में? तो कि 36 आदिवासी समाजों का अध्ययन किसने किया था? तो के.एस. सिंह ने 1982 में भारत में 36 आदिवासी आंदोलन का विस्तृत विवरण लिखा है। और इसमें से जो 14 है वो अकेले कहाँ पे देखने को मिलते हैं? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे देखिए सुमेलित करने के लिए बोला गया है। तो जैसे नागालैंड है, यह नागा जनजाति से है। राजस्थान है, यह गारसिया। असम गारो और तमिलनाडु में टोडा जनजाति पाई जाती है। यहाँ पर भी आपको सुमेलित करने के लिए बोला गया है। सूची 1 एवं सूची 2 दी गई है। तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं कि जो आर्किक कॉक्सियाट प्रजातियां हैं वो मेनली कहाँ पे पाई जाती है? तो द्रविडियन में। मंगोलियाड जो है ये इंडोनेशियन माले हो जाएंगे। प्राथमिक कॉक्सियाट प्रजातियां आर्मेनाइड हो जाएंगी। और निग्रोइड जो है बुशमैन हॉटेनटॉट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, विक्टर एस डिसूजा ने अपने अध्ययन में रिश्तेदारी, जाति, वर्ग और धर्म का विश्लेषण किया था। तो कहाँ पे वह जाकर अध्ययन किए थे? वो कहाँ गए थे?
थे? चंडीगढ़ शहर में गए थे। विकॉन विक्टर एस डिसूजा, वहाँ पे जाकर उन्होंने वहाँ का अध्ययन किया था। नेक्स्ट है कि पवित्रता एवं अपवित्रता की धारणा एक विशेषता है किसकी? तो ये मेनली जाति व्यवस्था की है। नेक्स्ट है कि वह विद्वान जिसने भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को राजनीति का कैंसर माना है, तो ये किसने माना है? गडगिल महोदय ने। नेक्स्ट है कि एक हिंदू परिवर्तित नहीं कर सकता, किसको चेंज वो नहीं कर सकता है, तो वो अपनी जाति को चेंज नहीं कर सकता है। सबल्टर्न पर्सपेक्टिव किसका दिया हुआ है? तो डेविड हार्डीमैन का है। किसका है? डेविड हार्डीमैन का। नेक्स्ट है कि आपका सूची 1 एवं सूची 2 दिया गया है। तो जाति क्या है? तो ये प्रदत्त परिस्थिति है, अपने आप आपको मिलती है। वर्ग के लिए आपको अर्जन करना पड़ता है। एकाकी क्या होता है? परिवार होता है। और आश्रम कहाँ पे? वानप्रस्थ, ये सब क्या है? ये आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि भारत के निर्विज्ञान सर्वेक्षण के द्वारा आयोजित पीपल ऑफ इंडिया परियोजना द्वारा भारत में समुदायों की पहचान की गई थी। टोटल कितने समुदाय थे? तो कम से कम आपको 4000 से लेकर 5000 समुदायों के बारे में वहाँ पे देखने को मिलेगा। इस जो परियोजना था, सर्वेक्षण था पीपल ऑफ इंडिया, इसमें। नेक्स्ट है कि व्यक्ति की पहचान जैसे वर्ग, निर्जातीयता, लिंग, निःशक्तता के स्थान पर विभिन्न पहलुओं के वर्णन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अंतरंगभाग्यता पद को। और देखिए ये आपका डिवीज़न क्लास चल रहा है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड ऑलरेडी आपको वीडियो जो है वो चैनल में मिल जाएगा। मैं इसको बहुत बार आपको एक्सप्लेन भी की हूँ। अभी हम लोगों को कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, ठीक है। नेक्स्ट है कि धन, शक्ति और प्रतिष्ठा की असमानता से उत्पन्न होने वाले प्रभावों को वर्गीकृत किया जा सकता है। कैसे? तो आपका जीवन अवसर, जीवन शैली एवं मूल्य सिद्धांत रूप में। नेक्स्ट है संजातीय विचारधाराएं किस प्रकार असमानता को प्रचार करने में सहायक होती है? तो प्रभावशीलता, प्रभावहीनता संबंधों पर, जिसके अंतर्गत सामाजिक आर्थिक समानता एवं स्वतंत्रता को नकारा नहीं जाता है। जातियों के बीच संरचनात्मक दूरियां बनाए रखने में क्या सहायक है? तो पवित्रता और प्रदूषण। नेक्स्ट है सामाजिक स्तरीकरण को संस्थागत विषमता के रूप में देखता है, डेविस एवं मूरे। नेक्स्ट है सामाजिक दर्जा का अर्थ है, तो ये समूह में व्यक्ति के स्थान को दर्शाता है। नेक्स्ट है कि जाति स्तरीकरण में श्रेणीकरण की अवधारणा प्रारंभ किया गया था लुईस ड्यूमा जी के द्वारा। नेक्स्ट है विकसित उत्तर पूंजीवादी समाजों में वर्ग की उत्पत्ति सत्ता द्वारा संचालित समितियों के पदों से हुई है। यह तर्क किसने दिया है? तो राल्फ डॉरेनडॉर्फ महोदय ने दिया है। नेक्स्ट है सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित आर्थिक शक्ति, चाहे वो क्रेताओं की आमदनी या क्रेताओं को संचित पूंजी के ऊपर धन का व्यय एवं विलासिता के सामानों के सेवाओं की प्राप्ति करना है, तो ये कैसा हो जाएगा? प्रत्यक्ष से उपभोग हो जाएगा। और देखिए ये जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको एक दिन में हम कवर करने से क्वेश्चन भी आपको उतने याद नहीं रहेंगे। तो कल इसका मैं पार्ट 2 लेकर आऊँगी और उसमें कवर करवा दूँगी। और एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि कल जो मैं मॉर्निंग में बीपीएससी 4.0 के लिए क्लास अपलोड करूँगी, उसमें आपको मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे। मिक्स क्वेश्चन मतलब वो आप लोगों के लिए मैराथन क्लास रहेगा। नेम वहाँ पे बीपीएससी 4.0 करके रहेगा, और मैं आपका झारखंड लेडी सुपरवाइजर मैराथन क्लास भी थंबनेल में लगा दूँगी। तो आप लोग एक बार उस क्लास को, मॉर्निंग के क्लास को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और क्योंकि अगर मैं रात में अपलोड करती हूँ तो आपका फिर ये वाला जो टॉपिक है ये अधूरा रह जाएगा, तो इसको कंटिन्यू रखते हुए मॉर्निंग के क्लास सिर्फ आप लोगों के लिए ही एक मैराथन क्लास रहेगा। तो जो सोशियोलॉजी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है पीजीटी लेवल का जितना भी, वो तो बीपीएससी में भी हेल्प करेगा। तो इसलिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि मॉर्निंग वाले क्लास को एक बार आप लोग ज़रूर अटेंड करें। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग उसे पूरा देखिएगा, और अगर आपको लगे कि नहीं ये क्लास हेल्पफुल नहीं है तो फिर आप उसको स्किप कर सकते हैं। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।